हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्टडी चैनल में। आज से हम यहां पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नीट 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम यहां पर थ्योरी पार्ट के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कोर्स हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे तो ये क्लास 11th का टॉपिक है जो कि सेकंड चैप्टर में आता है, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को यहाँ पर लेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाएंगे जिससे कि कंसेप्ट को लर्न करने में काफ़ी आसानी हो। तो बात करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ना केवल नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंसेप्ट जिस किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरी पार्ट के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया गया था रॉबर्ट एच विटाकर के द्वारा, जो कि 1969 में इन्होंने इसको दिया था। इसमें अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि प्रोकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोट्स जो आते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। फिर बात करें यूकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक्स तो आ गए हमारे मोनेरा किंगडम में, लेकिन यूकैरियोटिक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये आते हैं यूनिसेल्युलर प्लस मल्टीसेल्युलर। उसमें भी इनकी डिवीजन हुई है। यूनिसेल्युलर की बात करें तो ये प्रोटिस्टा किंगडम में कंक्लूड किए गए हैं। फिर बात करें मल्टी सेल्यूलर की, तो मल्टी सेल्यूलर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये विद सेल वॉल भी होते हैं और विदाउट सेल वॉल भी होते हैं। तो पहले बात करें विद सेल वॉल, किसकी बात कर रही हैं? यूकैरियोटिक प्लस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें की सेल वॉल पाई जाती है वो होते हैं हमारे फोटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक जिसमें की प्लांट्स आते हैं प्लस फंजाई आती है। तो ये जो किंगडम हम देख रहे हैं प्लांटी प्लस फंजाई की, ये यूकैरियोटिक है प्लस इनमें सेल वॉल पाई जाती है प्लस ये मल्टी सेल्यूलर हैं। इनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, किसमें सेल वॉल होती है, किसमें सेल वॉल नहीं होती है। इन सभी के ऊपर हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में आते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें विदाउट सेल वॉल की, कौन से? यूकैरियोटिक प्लस मल्टी सेल्यूलर प्लस इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। तो इस तरह से हमने देखा 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इसे रिलेट किया कि कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब आगे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स यहाँ पर दी गई हैं, और इसकी जो 5 किंगडम्स हैं जो अभी हमने पढ़े, पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बार बार इस चीज को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि पहले ही हमने प्रीवियस स्लाइड में ये बात देख ली है कि मोनेरा जो है वो इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आते हैं प्लस फंजाई में भी यूकैरियोटिक हैं, प्लांटी प्लस एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक ही ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कौन से यूनिसेल्युलर है, कौन से मल्टी सेल्युलर है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो पहले बात करें सेल टाइप की, किसमें? पहले हम मोनेरा किंगडम की ही बात करेंगे। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसमें हम देखते हैं सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज बार बार पूछी जाती है कि मोनेरा किंगडम में दैट इज द प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, कौन से कंपाउंड की बनी होती है, तो वो है पेप्टिडोग्लाइकन। आप ये नोट कर सकते हैं, एग्जाम में बार बार ये चीज पूछी जाती है। कौन सी कंसेप्ट में कितने क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, कौन सा कंसेप्ट कितना वेटेज लेता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको साथ साथ बताती जाऊंगी मैं। फिर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, इनमें जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी नहीं होती है, एब्सेंट होती है। इसी की वजह से इसे हम जीनोफोर भी बोलते हैं, या ये नेक्ड होता है, इंसिपिएंट भी इसे कहा जाता है। फिर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है,
किसके थ्रू होगा? कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक के थ्रू ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि ये खाना अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर बात करें प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में सेल टाइप है यूकैरियोटिक। फिर बात करें इसकी सेल वॉल के बारे में, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाती है, जैसे कि बात करें एल्गी की, एल्गी में सेल वॉल होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो बिल्कुल प्रोटिस्टा में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेलुलर मोड की होती है, और वैसे ही मोनेरा में भी इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर होती है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे ही ऑटोट्रॉपिक होगा, क्योंकि ये प्रोटिस्टा हैं, इसमें जो यूकैरियोटिक सी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉपिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक मोड देखने को मिलता है, प्लस हेटेरोट्रॉपिक होता है। फोटोसिंथेटिक का मतलब है ये अपना खाना खुद सन की प्रेजेंस में बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। देन बात करें फंजाई की, फंजाई की सेल टाइप है यूकैरियोटिक। फिर बात करें सेल वॉल की, तो फंजाई में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन मेनली कौन सी? दैट इज द काइटिन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सेल वॉल जो है वो फंजाई की किससे बनी होती है, कौन से कंपाउंड से बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन से। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है फंजाई में होता है कि कौन से सेल वॉल किससे बनी होती है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें तो फंजाई में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मल्टी सेल्युलर होती है, लूज टिश्यू होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक, दैट इज द सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डेड डिकेड मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। फिर बात करें प्लांटी किंगडम की, तो प्लांटी किंगडम की सेल टाइप है यूकैरियोटिक। सेल वॉल इसमें जो होती है वो सेल्यूलोज की पाई जाती है, मतलब कि प्लांटी में जो सेल वॉल है वो पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सेल्यूलोज दिया है। एग्जाम में इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूछा जाता है कि प्लांटी किंगडम में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। एक होता है हमारा सेल्यूलोज, दूसरा यहाँ पर मेंशन नहीं है, दैट इज द हेमीसेल्यूलोज। थर्ड भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, दैट इज द पेक्टिन। तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है। एक तो होगी सेल्यूलोज, दूसरी होगी हेमीसेल्यूलोज, तीसरी होगी पेक्टिन। फिर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज द न्यूक्लियस। फिर बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, टिश्यू और ऑर्गन्स के थ्रू इसकी जो बॉडी है वो बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉपिक होता है, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। बिल्कुल सही है, जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉपिक होंगे, अपना जो खाना है ये प्रिपेयर करते हैं ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक। फिर बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द एनिमिलिया। एनिमिलिया ये जो किंगडम है इसमें जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक होती है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो चुका है कि कौन सा किंगडम है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है, वो है एनिमिलिया। फिर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो इसमें भी प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से इसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें एनिमिलिया में तो ये हेटेरोट्रॉपिक होती है, होलोजोइक होती है और सेप्रोफिटिक होती है। इस तरह से हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखी हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में कौन कौन सी कैरेक्टर्स पाई जाती हैं। ये बिल्कुल बेसिक था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक, लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपको मैंने बता दिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही अराइज होता है कि हमारी किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दी गई है किसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किससे ये बनी होती है। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रोकैरियोट की सेल वॉल के ऊपर पूछे जाते हैं, फंजाई की सेल वॉल के ऊपर पूछे जाते हैं, प्लांट्स की सेल वॉल के ऊपर पूछे जाते हैं, और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं होती है ये भी पूछा जाता है। फिर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन कैरियोट के केस में इसके न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने बात की है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, फ्रूटफुल हो। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ हम इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।